फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th का जीव जगत में विविधता के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम जैव विविधता क्या है और ये कैसा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैव विविधता, जीव जगत में विविधता। तो जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवन रूप विद्यमान हैं, जिनमें 1.7 से 1.8 मिलियन तक जीवों के जातियों का पता लगाया जा चुका है। जातियां यानी कि स्पेसीज, यानी जीवों कितने प्रकार के हैं उनके बारे में पता लगाया जा चुका है। पृथ्वी पर सबसे बड़ी जैव विविधता समुद्र में पाई जाती है। उसके बाद धरती पर सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय वर्षा में पाई जाती है। थर्ड पॉइंट है हमारा, पृथ्वी पर जैव विविधता में सबसे बड़ी समूह जो होता है वो हमारा होता है आर्थ्रोपोडा का। जो हमारा आर्थ्रोपोडा का जो समूह यानी ग्रुप है वो कैसा है, हमारा जैव विविधता में सबसे बड़ा पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर अगर सबसे बड़े जीव की बात करेंगे तो हम किसकी करेंगे, विविधता समुद्र में पाई जाती है। तो यहाँ हम ये 3 पॉइंट नोटिस करेंगे कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार का जीवन रूप है जो वो कैसा है, जीवों की जातियों का पता लगाया जा चुका है। और वो कितनी है हमारे मिलियन, 1.7 से 1.8 मिलियन तक। दूसरा पॉइंट जो हमने बताया अभी कि सबसे ज़्यादा यानी सबसे बड़ी जैव विविधता समुद्र में पाई जाती है। उसके बाद हम धरती पर और सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय वर्षों में पाई जाती है। तो अगर हम इसका सीक्वेंस देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सीक्वेंस देखेंगे, बड़ी की बात करेंगे तो समुद्र में, और सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। यानी उष्णकटिबंधीय वर्षावन यानी आपने भूमध्य रेखा देखा है, भूमध्य रेखा के ऊपर और नीचे यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में बीच वाला जो इक्वेटोरियल लाइन होती है उस वाले बीच वाले पॉइंट पर हमारा कैसा रहेगा, सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। और अगर हम पृथ्वी पर जैव विविधता में सबसे बड़ी समूह के आर्थ्रोपोडा का बात करेंगे तो इस तरह से हम जैव विविधता के लक्षण को हम पहचान सकते हैं। वर्गीय एवं वर्गीकरण विज्ञान, टैक्सोनॉमी, यानी कि हम जैव विविधता में क्लासिफिकेशन और उसका किस तरह से हम नाम रखते हैं वो पढ़ेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है वर्गीय जीवों के नामकरण, वर्णन और वर्गीकरण का विज्ञान है। और इसमें दुनिया के सभी पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। दूसरा पॉइंट है वर्गीय का अर्थ है वर्गीकरण में प्रयोग किए जाने वाले सिद्धांतों एवं विधियों का अध्ययन करना। अगर हम वर्गीय मतलब क्लासिफिकेशन में हम इसके प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत और मेथड के बारे में हम अध्ययन करते हैं और इनके नामकरण, वर्णन के बारे में हम पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है सिस्टमैटिक। ये शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से लिया गया है, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था है। इस शब्द का प्रयोग कार्लोस लिनियस ने अपनी किताब के शीर्षक के रूप में सिस्टमा नेचुरे का इस्तेमाल किया था, यानी कि जो नेचुरल सिस्टम है उसके में इस्तेमाल किया था। इसके अंतर्गत हम जीवों के जीवित रूपों के विविधीकरण का अध्ययन और साथ ही इनके बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन करते हैं। यानी जीवों के बीच जो हमें अंतर दिखता है और उनके बीच जो संबंध वातावरण में दिखता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। किस में करते हैं अध्ययन, सिस्टमैटिक में। और सिस्टमैटिक शब्द कहाँ से लिया गया है, सिस्टमा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, जीवों की नियमित व्यवस्था है। नियमित व्यवस्था उनकी यानी जीवों का एक सीक्वेंस के फॉर्म में उनका देख रेख करना क्या कहलाएगा, हमारा जीवों की नियमित व्यवस्था। वर्गीकरण का मौलिक सिद्धांत। वर्गीकरण का मौलिक सिद्धांत में हम करेंगे उनका पहचान मतलब आइडेंटिफिकेशन। उनकी पहचान कैसे, यानी उन्हें पहचानेंगे कैसे कि ये कौन सा जीव है और किस ग्रुप में आता है। तो किसी जीव का सही वर्णन करना ताकि जीवों का नामकरण किया जा सके। जैसे किसी जीव का सही वर्णन करना ताकि जीवों का नामकरण किया जा सके। जैसे अभी आप लोगों को मान के चलो किसी का नाम अगर है, किसी एक बच्ची का नाम देखते हैं कि सीता नाम है उसका, तो उस सीता का नाम लेने पर हम उस जीव यानी उस बच्ची का पता कर सकते हैं कि ये बच्ची इस क्लास में है और उसका क्या क्या नेचर है।
या किस क्लास में है, वो किस सब्जेक्ट से है। तो किसी जीव का सही वर्णन करना ताकि जीवों का नामकरण किया जा सके। उसके हम बता सकते हैं कि वो लड़की है और कहाँ से आती है और किस तरह से। सेकंड पॉइंट है पहचान के बिना हम नामकरण नहीं कर सकते। जब तक हमें ये पहचान नहीं होगी कि यह जीव किस ग्रुप का है या किस समूह से है तो हम उसका नामकरण कैसे कर सकते हैं। यानी कि हम जब तक उसके लक्षण को नहीं देख पाएंगे तो कैसे महसूस करेंगे कि इस ग्रुप का ये जीव है। इसलिए पहले से निर्धारित वर्गीकरण में हम सजीवों का उचित स्थान निर्धारित कर देते हैं। हम जीवों का वर्णन तभी कर सकते हैं जब हमें उनके लाक्षणिक गुणों का सही वर्णन करें, तभी हम उनका नामकरण या वर्गीकरण कर सकते हैं। जब तक हम लक्षण को देखते हैं उसी के आधार पर उनका हम नामकरण कर सकते हैं। नामकरण यानी नॉमनक्लेचर। हम जीव का एक वैज्ञानिक नाम होना जरूरी होता है जिस नाम से उन्हें हम पूरे विश्व में जाना जा सके। जैसे आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगनीफेरा इंडिका। अगर हम आम की बात करेंगे तो आम को मैंगनीफेरा इंडिका नाम दिया, यानी कि वो इंडिका मतलब इंडिया में मिलता है। लेकिन अगर हम विश्व की बात करेंगे तो विश्व में भी आम अगर हम मैंगनीफेरा इंडिका बोल देते हैं कहीं पर या हम कहीं सर्च करते हैं तो मैंगनीफेरा इंडिका लिखने पर हमें वहाँ आम का एक चित्र मिलता है या आम का हमें क्या करेगा आइडेंटिफाई कर देता है कि ये आम है ना। तो यानी कि हमें वो एक वैज्ञानिक नाम होना ज़रूरी है। जैसे ह्यूमन का होमो सेपियंस है तो होमो सेपियंस से हमें पता चल रहा है कि ये ह्यूमन का नाम है, चाहे वो विश्व में देखा जाए, चाहे वो यहाँ देखा जाए, चाहे वो इंडिया में देखा जाए, कोई सी भी स्टेट या कोई सी देशों में अगर हम ह्यूमन सेपियंस नाम ले रहे हैं तो वो ह्यूमन से नामकरण है, यानी उसका आइडेंटिफिकेशन है। नामकरण पद्धति में हर जीवों को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार एक वैज्ञानिक नाम देते हैं। जीवों में पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम पर अदर सर्वमान्य तथा कसौटी है। पौधों के नामकरण इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमनक्लेचर ICBN करता है। यदि हम बात करेंगे प्लांट्स की तो प्लांट्स में हमारा जो नॉमनक्लेचर करता है वो कौन करेगा, हमारा इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमनक्लेचर करता है। और जो जीवों में पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का कैसा है, अदर सर्वमान्य है। प्राणियों में नामकरण इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर करता है। यहाँ पर हमें एक ये तीसरा पॉइंट और फोर्थ पॉइंट पर नोटिस करना है कि यदि हम प्लांट्स में यानी हम पौधों में नामकरण कर रहे हैं तो कौन करेगा, हमारा ICBN, और हम प्राणियों में बात करेंगे तो हमारा कौन कर रहा है, ICZN। ZN यहाँ से सिर्फ B और Z का अंतर है, यहाँ बाकी सेम है ICBN और ICZN। B फॉर बॉटनिकल और J फॉर जूलॉजी। अब यहाँ से बॉटनिकल से नाम आता है, बॉटनी में हम क्या पढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में, और J फॉर जूलॉजी, जूलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में। तो यहाँ से हम इस ट्रिक से हम इनका नाम याद कर सकते हैं। नामकरण का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ नॉमनक्लेचर। नामकरण की एक सामान्य प्रणाली आवश्यक है, यानी एक सिस्टम आवश्यक है नॉर्मल, ताकि यह इसे दुनिया भर में व्यापक रूप से स्वीकार कर सके। यानी एक सिस्टम के रूप में अगर नामकरण यानी उसका नॉमनक्लेचर किया जा रहा है तो कहीं भी उसका हम व्यापक रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसमें जीवित चीज़ों के नामकरण में ठहराव बनाए रखने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। यदि हम अगर जीवित चीज़ों की बात करेंगे या जीवों की बात करेंगे तो उसमें अगर नॉमनक्लेचर रखते हैं तो उसमें क्या है, हम उन चीज़ों को बनाए रखने में काफ़ी हद तक हमें हेल्प मिलती है। अगर दूसरी हम बात करते हैं द्विपदीय नामकरण पद्धति यानी बाइनोमियल नॉमनक्लेचर। द्विपदीय नामकरण पद्धति यानी कि बाइनोमियल नॉमनक्लेचर, जैसे हमने अभी पहले पढ़ा था नॉमन आइडेंटिफिकेशन, दूसरे नंबर पर पढ़ा हमने नॉमनक्लेचर, फिर उसके बाद पढ़ा हमने इम्पोर्टेंस ऑफ नॉमनक्लेचर। अब हम बात करते हैं बाइनोमियल नॉमनक्लेचर के बारे में। तो इस तरह से हम इनके पढ़ चुके हैं कि उसका आइडेंटिफाई हमने कर दिया, उसका हमने क्या कर दिया, उसकी पहचान करी, तो हमने आइडेंटिफिकेशन यानी उसकी पहचान कर दी। दूसरे नंबर पर हमने उसका नामकरण कर दिया, यानी कि जिस प्लांट्स को हमने नामकरण करना था तो वो हमने ICBN द्वारा कर दिया, और हमें अगर एनिमल्स का नामकरण करना था तो ICZN के द्वारा कर दिया।
इसी तरह से हमने इम्पोर्टेंस भी बता दी कि उसका अगर हम इस तरह से नाम रखते हैं तो इस तरह से हमें उसकी हेल्प मिलेगी। ऐसे ही हम इसकी बात करेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, हमारा एक पद्धति है, उसका अर्थ होता है कि दो शब्द प्रणाली है जो प्रजातियों की है ना। पौधे, जानवर और जीवित जीव तीनों आ गए इसमें। तो नाम के लिए दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। यदि हम किसी भी प्रणाली की बात कर रहे हैं या किसी हम प्रजाति की बात कर रहे हैं तो हमें अलग अलग शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को बाइनोमियल के रूप में भी जाना जाता है, सिंपल इंग्लिश में उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। यह वैज्ञानिक कार्लस लिन्ने द्वारा दिया गया था, ये भी है। ये शब्द से मिलकर बने, यानी दो शब्द से मिलकर बने हैं। एक है आनुवांशिक यानी कि वो जेनेटिक पता चलता है, और दूसरा हमारा है एथेटिक से। अब हम बात करेंगे आम से मैग्नीफेरा इंडिका, दूसरा है मनुष्य होमो सैपियंस, और गाय का वॉस इंडिकास। यहाँ जो मैग्नीफेरा है वो हमारा वंश है, यानी कि ये जेनेटिक एफिथ से है, और जात यानी स्पेसिफिक से। ऐसी हम बात करेंगे मनुष्य की तो होमो हमारा वंश है और सैपियंस हमारा क्या है, जाति है। अभी हमने ऊपर बात की थी कि उसको हम दो शब्दों में डिफाइन करते हैं, एक वंश और दूसरी जाति। वंश मतलब जेनेटिक, कहाँ से है उसको हमने डिफाइन किया था कि जीन्स यानी श्रेणी से, किस श्रेणी से लिया गया है, और दूसरा हमें उसकी विशिष्टता बतानी है कि वो उसका जाति कहाँ है, यानी स्पेसिफिक मतलब जाति क्या है। ये तीनों पॉइंट नोमेनक्लेचर बहुत पूछे जाते हैं, आम, मनुष्य और गाय का। इस बात को नोटिस करें, आप नोट डाउन कर लें। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर प्रणाली में वैज्ञानिक नाम बनाने के लिए कुछ अन्य विभिन्न भाषाओं का भी उपयोग किया जाता है। ये वैज्ञानिक नाम अद्वितीय हैं और दुनिया में कहीं भी जीवों की पहचान करने में हेल्प करते हैं। अगर हम ये बॉटनिकल नेम डाल दें यानी साइंटिफिक नाम डालते हैं तो हम वो दुनिया में कहीं भी जीवों की पहचान कर रहे हैं तो उनसे हम पता कर सकते हैं ये किस समूह से हैं। बाइनोमियल नामकरण की प्रणाली और नियम। हमने अगर नामकरण किया है तो जैसे अभी नोमेनक्लेचर किया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में अगर हम उसका नामकरण कर रहे हैं तो कोई एक ऐसा सिस्टम तो होगा या किसी एक रूल्स के अकॉर्डिंग यानी नियम के अनुसार हम किसी का भी क्लासिफिकेशन करते हैं या आइडेंटिफिकेशन करेंगे या नोमेनक्लेचर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी अपने अकॉर्डिंग हमने देखा तो हमने ये नाम रख दिया और किसी और ने देखा तो उसका ये नाम रख दिया। हम एक नियम के अकॉर्डिंग यानी एक सिस्टम के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक जीव को दो नामों से जाना जाता है, जैसे जीनस नाम और प्रजाति नाम। ये नाम जो लैटिन के साथ होते हैं, जैसे मैग्नीफेरा इंडिका और वॉस इंडिकास। मैग्नीफेरा इंडिका हमारा आम का नाम है और वॉस इंडिकास मतलब गाय यानी काव। किसी जीव के वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि किसी भी जीव का वैज्ञानिक अगर नाम लिख रहे हैं तो हमें दो शब्दों का प्रयोग करना है। पहला नाम है हमारा जीन्स को बताना और दूसरा नाम हमारी जाति को बताता है। यानी अगर हम बात करेंगे मैग्नीफेरा इंडिका की, हम ये बार बार एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम्पल का बॉटनिकल नाम काफ़ी आप लोगों ने सुना है 10th क्लास में, काफ़ी बार ये दिया गया है। तो हम सिंपल सा एक मैग्नीफेरा इंडिका का एग्जाम्पल ले रहे हैं बार बार। वो इसी वजह से लिया जा रहा है कि जो हमारा मैग्नीफेरा है वो हमारा जीन्स है। जीन्स मतलब जेनेटिक, आनुवांशिक, और इंडिका मतलब जाति, यानी कि ये कहाँ मिलता है, इंडिका से भी हम याद कर लेते हैं इसको, इंडिया में। जीन्स का नाम हमेशा एक बड़े अक्षर से शुरू होता है। यहाँ आप देख रहे हो तीसरा जो रूल्स है वो यही है कि जो मैग्नीफेरा में भी एम बड़ी थी, वॉस इंडिकस में बी बड़ी थी, होमो सैपियंस में भी एच बड़ी थी। तो यही बात कह रहा है कि जीन्स का नाम हमेशा एक बड़े अक्षर से शुरू होता है और जाति का नाम हमेशा छोटे अक्षर से शुरू होता है। यानी कि हमें जिस तरह से इसमें नाम दिख रहे हैं उसी सीक्वेंस में नाम लिखने होते हैं। लास्ट में है जब हाथ से लिखते हैं तो जीन्स नाम और प्रजाति के नाम के नीचे अलग अलग रेखांकन करना पड़ता है। यानी हम एक अलग अलग अंडरलाइन करेंगे तभी हमारा वैज्ञानिक नाम मान्य होता है। जैसे अगर हम मैग्नीफेरा के नीचे भी एक अंडरलाइन करेंगे, इंडिका के नीचे एक लाइन करेंगे, तब हमारा एक आम का वैज्ञानिक नाम मान्य होगा। दूसरा भी ऐसे ही हम बॉस में भी बी बड़ी करेंगे और इंडिकस में आई छोटी करेंगे क्योंकि वो हमारी जाति है इंडिकस और बॉस हमारा क्या है, जीन्स है।
ऐसे ही हम बात करेंगे होमो सेपियंस की। होमो सेपियंस में भी एच हम बड़ी बनाएंगे क्योंकि वो क्या है, हमारा जीनस है, और सेपियंस में एस छोटी बनाएंगे क्योंकि वो हमारी क्या है, प्रजाति है। इस तरह से हम इस